हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती सहगल लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। मतलब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी हम अपनाएं जो कि हमारे जीएमसीएच मतलब चंडीगढ़ पीजीआई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मतलब हमारे सिलेक्शन के चांस बढ़ा देगी। और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर साल पूछे जा रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे एंड उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक ही टॉपिक से बार बार पूछे जा रहे हैं। थोड़ा घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं लेकिन उसी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर बने रहे। 5-6 मिनट की वीडियो है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है जो कि भाई सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा देगी। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहने वाला है इसके अंदर भाई, वो क्या है, हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं हमें उनको 5 पार्ट में बांट लेना है। मतलब 5 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर लेना है और वीकली क्या करना है, उनको पढ़ना है। होपली अब तो चलो 29 को एग्जाम है, लेकिन ये चीज बहुत सारे लोगों ने कर ली है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है जिन्होंने ये चीज कर ली है और अपना थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। तो भाई अगर फिर भी नहीं करा है कुछ लोगों ने, जैसे कुछ लोग होते हैं बेचारे जॉब में फंसे होते हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट्स ड्यूटीज में, है ना, शिफ्ट्स में, तो उनको टाइम नहीं लग पाता ये सब चीजें अपनी थियोरेटिकल क्लियर करने का। तो उनके लिए एक और अच्छा तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहने वाला है भाई, फंडामेंटल मेडिकल सर्जिकल मेंटल हेल्थ एंड फार्मा एंड कम्युनिटी। और कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 5 सब्जेक्ट हमें पढ़ने की जरूरत है। ना ही हमें रिसर्च पढ़ने की जरूरत है। और थोड़ा, हाँ, थोड़ा एक लास्ट रह गया भाई, गायनी। गायनी से भी 5 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये 6 जो टॉपिक हैं, इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी उससे नहीं पूछे जाते। जो फार्मा है, फार्मा से हमें लिथियम बहुत बार पूछ रखा है, हिपेरिन पूछ रखा है, वॉरफेरिन पूछ रखा है, विटामिन के पूछ रखा है ना। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मा में। ठीक है, तो फार्मा के ये वाले टॉपिक तो हमें क्लियर करने ही करने हैं। मेंटल हेल्थ में मैं आपको बता दूं, स्किजोफेनिया। स्किजोफेनिया से बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, डिप्रेशन से भाई, डिलीरियम से, ओसीडी से। तो इसके अंदर भी ये 5-6 टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल सर्जिकल से आपको पता है कोई भी आ सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन, पैनक्रियाटाइटिस, लीवर फेलियर, सीकेडी, ये सारे की सारी चीजें क्या है, मेडिकल सर्जिकल से आएगी। फंडामेंटल में आपको पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई जो आशा की कितनी विजिट्स होती है ना, एएनएम की कितनी विजिट होती है प्रेग्नेंट वुमेन के घर पे टोटल। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है फंडामेंटल से। तो यहाँ पे सिर्फ देखा जाता है कि तुम्हारा क्या, तुमने क्या पढ़ा है, मतलब तुम्हें क्या चीज पता है कि कितनी विजिट होनी चाहिए, तुम्हें ये चीज पता भी है या नहीं है, तुम सिर्फ तुक्के से लगा रहे हो वहां पे 8-10, है ना। एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, ये सारी चीजें क्या आती है फंडामेंटल में देखने के लिए हमें मिलेगी। तो भाई ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने बता दिए हैं। तो ये सारे टॉपिक तो हमें क्लियर करने ही है। लेकिन सेकंड स्टेप है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं भाई, जैसे कि हम लोग हैं जो घर पे रहते हैं या फिर स्टडी को फुल ऑन वो अपना टाइम देते हैं, तो उनके लिए ये मस्ट है। क्योंकि सबसे पहले तो अपना थ्योरेटिकल कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर करना क्या है भाई, उसके बाद आप देख लीजिए, ये हमारा सेकंड स्टेप है। इसमें क्या करना है, जो मैंने वो वाले टॉपिक लिखे हैं जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं भाई। सबसे ज्यादा हर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने देखा है एंड उसमें ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने के लिए मिले हैं। तो देखें कौन कौन से भाई। सबसे पहले इंजेक्शन साइट पूछी हुई है, किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है कि एडल्ट में कौन सी इंजेक्शन साइट रखते हैं हम। और किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है कि भाई इन्फेंट में, चिल्ड्रंस में कौन सी इंजेक्शन साइट होती है। ठीक है, तो इंजेक्शन साइट हमें पता होनी चाहिए कि कौन से इंजेक्शन के लिए कौन सी साइट हम यूज करते हैं। मोस्टली आईएम के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है भाई, वाइटल साइन। वाइटल साइन से तुम्हें एबनॉर्मल साइन देंगे एंड उसमें तुम्हें बताएंगे कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बने हुए हैं कि इतना इतना क्या है भाई, पेशेंट के वाइटल है, तुम डायग्नोज बताओ क्या बन रहा है ना। शौक में जा रहा है पेशेंट, क्या हो रहा है, तो क्या है भाई, वाइटल साइन। कुछ कुछ सिंपल भी पूछ रखे हैं कि भाई पल्स रेट नॉर्मल कितना है एडल्ट का, है ना, तो वहां पे तुम्हारी एक्यूरेसी भी पूछ रखी है। सीपीआर से हर बार क्वेश्चन है, सीपीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी भी रीड आउट कर लो सीपीआर के बारे में। ईसीजी फाइंड आउट के बारे में पूछ रखा है, हाइपरकेलीमिया हाइपोकेलीमिया से, जो मैंने लास्ट से लास्ट क्लास ली थी हाइपोकेलीमिया एंड हाइपरकेलीमिया में। तो उसमें बताया गया था कि टी वेव कौन सी पीक लेवल पे होती है, कब वो फ्लैट होती है
है ना। तो वो सारी चीजें मैंने उसमें एक्सप्लेन की है। तो ईसीजी में क्वेश्चन वहीं से पूछ रखा है कि हाइपरकेलेमिया में टी वेव कैसी देखने के लिए मिलेगी, एस वेव का क्या होगा, यू वेव क्या होगा, है ना। तो वो चीजें क्या पूछी है भाई ईसीजी में। फिर है हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एबीजी। एबीजी से क्वेश्चन आ रखा है और शॉक से भी आ रखा है। फिर आता है हमारा भाई प्री एक्लैम्प्सिया, जिसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन देखने के लिए मिलती है, ब्लर विजन होता है। ये सारी चीजें क्या पूछी हुई है भाई प्री एक्लैम्प्सिया के लिए। फिर है अपगार स्कोरिंग, जरूर पढ़ के जाना। अपगार स्कोर वैसे बहुत इजी है, लेकिन एक बार इसको रीड आउट जरूर कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अपगार स्कोर से एक क्वेश्चन पक्का है। तो एक इससे हो गया भाई, दो क्वेश्चन इससे आ रखे हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से आ रखे हैं दो क्वेश्चन, ईसीजी से दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सीपीआर से दो पूछ रखे हैं, वाइटल से एक पूछ रखा है, इंजेक्शन साइट से दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 10-15 नंबर तो हमारे यहाँ पे पक्के हैं। फिर है भाई मेंटल हेल्थ से में स्किजोफ्रेनिया, लिथियम की टॉक्सिसिटी पूछी हुई है, और डिप्रेशन। डिप्रेशन में से भी क्वेश्चन आ रखा है कि एक पेशेंट है वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो कौन सा डायग्नोज है। तो डिप्रेशन में पेशेंट क्या करता है, जब वो डिप्रेस रहता है, वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि उसके माइंड में थॉट आते हैं कि वो सुसाइड कर ले, इतना ज्यादा डिप्रेशन की साइड वो चला जाता है। तो उसका डायग्नोज डिप्रेशन बनना है। तो डिप्रेशन से क्वेश्चन बना रखा है सिनेरियो बेस्ड, तो उसका आंसर हमेशा डिप्रेशन ही रहेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं भाई, जो कि तुम्हारे 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गए बिना किसी सपोर्ट के। एंड कुछ भी अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो ये टॉपिक पढ़ लो, तुम्हें जरूर इनमें से क्वेश्चन वहां पे मिलने वाले हैं। तो भाई ये क्वेश्चन रहे। एंड अगर आपको बताऊं कि और हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, भाई एंटीडोट जरूर पढ़ लेना। एंटीडोट मैंने अपनी एंटीडोट की क्लास भी मैंने ली हुई है। एंटीडोट्स जरूर पूछे हुए हैं भाई। पॉइजनिंग पूछ रखा है, पॉइजनिंग पूछ रखा है कि अगर इस तरीके की पॉइजनिंग आई तो तुम क्या एंटीडोट दोगे, तुम क्या करोगे। ठीक है, वो चीज पूछ रखी है। सीपीआर मैंने आपको बता ही दिया है। बीएलएस के ऊपर भी क्वेश्चन है, जो कि सीपीआर के अंडर ही आ जाता है। ठीक है, बीएलएस कि अगर एक पेशेंट है, तुम्हें बाहर मिला है, वो रोड साइड मिला है, और वहां पे वो सडनली क्या हो गया भाई, फ्लैट हो गया, और तुमने उसकी पल्स चेक की, उसकी पल्स नहीं है, तो तुम क्या करोगे वहां पे। तो ऐसे ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो सीपीआर पढ़ लेना भाई, ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये टॉपिक आप पढ़ के जाओगे, आपके 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गए, और 40-50 नंबर तुम खुद भी अपने कर सकते हो गेन, तो तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस जो है बहुत ही ज्यादा, मैं बता दूं 70% बढ़ जाएंगे। तो ये फ्री के नंबर है, इनको तो पढ़ के जाना। एंड भाई अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।